गांव की मिट्टी में अब भी वह खुशबू है जो ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से जन्म लेती है। ऐसी ही एक खुशबू थी रघु नाम के किसान की जिंदगी में, जो अपने छोटे से गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रघु का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, दो बैल, एक मिट्टी का घर और एक बूढ़ी माँ। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में मेहनत करता और शाम को घर लौटता। पैसा बहुत कम था, लेकिन मन में संतोष बहुत था। रघु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था और कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई और फसलें बर्बाद हो गई। कई किसान गांव छोड़कर शहर की ओर निकल गए, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, भगवान ने मेहनत करने का शरीर दिया है तो रास्ता भी जरूर देगा। उसने खेत में कुआं खोदने की ठानी, ताकि अगली बार पानी की कमी से फसलें न मरे। कुएं की खुदाई में हफ्तों लग गए, लेकिन अंततः पानी निकल आया। अब उसके खेतों में धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी। गांव के बाकी किसान भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी ऐसे ही मेहनत करने की ठानी। लेकिन रघु की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दिन रघु अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक लोहे की संदूक है। उसने संदूक निकाली और खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक में सोने चांदी के सिक्के और जवाहरात थे। रघु कुछ देर के लिए चुप खड़ा रहा। वह जानता था कि अगर वह ये खजाना रख ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। वह बड़ा खेत खरीद सकता है, नया घर बना सकता है और आराम से जिंदगी बिता सकता है। लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा ने उससे सवाल किया, क्या ये तुम्हारा है? रघु ने वह संदूक उठाई और सीधा सरपंच के घर पहुंचा। उसने सारी बात बताई और कहा, यह खजाना मेरी जमीन में जरूर मिला है, लेकिन यह मेरा नहीं है। यह शायद किसी का खोया हुआ है या पुराना छिपाया हुआ धन। मैं चाहता हूं कि पंचायत फैसला करे कि इसका क्या किया जाए। गांव भर में उसकी ईमानदारी की चर्चा हो गई। कुछ लोग मूर्ख कहने लगे कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो कुछ लोग उसे भगवान का आदमी कहने लगे। लेकिन सरपंच ने जब तहसील में जाकर पुरानी जमीन के रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि उस जमीन पर कभी एक राजा का खजाना घर था, जो मुगलों के समय गुप्त रूप से दफनाया गया था। सरकार ने रघु की ईमानदारी की सराहना की और उसे आधा खजाना देने का फैसला किया, क्योंकि वह उसका खोज करता था और उसने चोरी नहीं की थी। बाकी धन को सरकारी संग्रहालय में रखा गया। अब रघु के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली। उसने अपने खेतों को